हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्फ़ा एमिनो एसिड के ऊपर। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग 2-3 लेक्चर ले चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको हर एक लेक्चर में इसका कैसे जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो लिखना सिखाया था। और अभी हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बीच सेंटर में हम लोग कार्बन लेते हैं। कार्बन पता है क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ। तो एक ग्रुप तो फिक्स हो जाता है, एच रहता है इस अल्फा एमिनो एसिड में। दूसरा भी फिक्स रहता है, वो COOH रहता है। और यहाँ पे मजे की बात है, तीसरा भी फिक्स रहता है, वो क्या, NH2। चौथा फिक्स नहीं रहता है, चौथा कोई भी अननोन ग्रुप आ सकता है। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा एमिनो एसिड का रिएक्शन होगा तो हर बार क्या होगा, रिएक्शन में अल्फा एमिनो एसिड रहेगा और उसका फिर हम लोग रिएक्शन अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो है वो रिएजेंट के साथ कराएंगे। ये पता चल गया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिएजेंट के साथ इस अल्फा एमिनो एसिड का रिएक्शन होगा और फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यही टॉपिक में हमने पढ़ना है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता होगा तो ठीक बात, नहीं पता होगा तो इसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे जो देख रहे हो ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप के साथ। ये कार्बन और आर है, ये आर बिल्कुल अननोन है, कोई भी ग्रुप आ सकता है। तो ये आप कोई सा भी रिएजेंट जो है वो रिएक्शन करा दो इस अल्फा एमिनो एसिड के ऊपर, ये ग्रुप भाई डिस्टर्ब नहीं होने वाला, ये एज इट इज पड़ा रहेगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। दूसरा आ जाओ भाई कार्बन और हाइड्रोजन का। ये आर वाला और ये जो हाइड्रोजन है, ये दो ऐसा ग्रुप है ना कि सारे रिएक्शन में आप देखोगे, मैं बार बार कराता जाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट लेके, लेकिन ये कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड आर और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड एच, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं होगा, ये दोनों एज इट इज प्रोडक्ट में भी हुआ रहेंगे। बस डिस्टर्बेंस क्या हो सकता है, या तो ये डिस्टर्ब होगा या तो ये। मतलब अब ये हमें यहाँ से क्लियर होता है कि हमारे सामने दो ऐसा ग्रुप है, एक COOH ग्रुप और दूसरा NH2 ग्रुप। यही दोनों में से कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो भी रिएजेंट आएगा उस रिएजेंट के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए या तो कुछ में जो है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज होता रहेगा, कुछ में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में और ये फिक्स रहेगा। तो ये दोनों में से आपको किसी एक में चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट में। लेकिन ये दोनों बिल्कुल 100% गारंटी है कि ये दोनों ग्रुप जो है एज इट इज फिक्स रहेगा। तो दो ग्रुप बिल्कुल यहाँ पे फिक्स है और दो ग्रुप जो है चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट था, मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको और अच्छे से क्लियर रहे कि हम लोग आगे जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिएजेंट लें तो आपको वहाँ पे किसी तरीके का डाउट नहीं हो। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इसका रिएक्शन जो है अल्फा एमिनो एसिड का, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। HCl क्या है, एसिड है। चलिए बड़े प्यार से क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर लिखते हैं। कार्बन है भैया सेंटर में, हम लोग एक सेंटर में कार्बन लिख लिए, एक हाइड्रोजन बना, एक आर बना, फिर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे जो है COOH ग्रुप बना और चौथा जो है NH2 बना। ठीक है, और हम लोग जानते हैं NH2 में क्या होता है, लोन पेयर है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, HCl है। ठीक है, HCl लेते हैं। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्या भैया ये दोनों ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, ये दोनों ग्रुप एज इट इज पड़ा रहेगा। तो चलिए दो ग्रुप तो क्लियर हो गया। अब हमें देखना क्या है कि या तो ये ग्रुप, ये जो अभी जो रिएजेंट हमारे सामने एसिड है HCl, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा या फिर ये ग्रुप करेगा। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप तो जरूर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप खुद सोचो, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एसिडिक इन नेचर है। और यहाँ पे क्या, ये एसिड है। तो एसिड एसिड रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एसिड एसिड रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये भी ग्रुप जो है एज इट इज रहेगा। तो अब बचा क्या, चौथा ग्रुप। तो अब यही ग्रुप जो है इसी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ये ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन पेयर, लोन पेयर। ठीक है, और ये कोई एसिडिक भी नहीं शो कर रहा है, जैसे ये एसिडिक शो कर रहा था, ये बेसिक शो कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारा ये तो एसिड है और ये बेसिक शो कर रहा है क्योंकि लोन पेयर इस पे आ गया नाइट्रोजन पे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब हमें क्या करना है। देखिए बहुत सिंपल है कि यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा और ये Cl नेगेटिव निकलेगा। अब देखिए ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा, H+ को अट्रैक्ट करेगा। H+ को जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो फिर देखिए क्या किस तरीके का यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बड़े आराम से मैं लिख रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से समझ पाए। ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तीसरा वाला भी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया। चौथा वाला थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे N हो गया
भैया H2 हो गया, और लोन पेयर जो है वो एक बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हम लोग ऐड नहीं कर सकते? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कि ये लोन पेयर जो अटैक किया ये हाइड्रोजन को, तो ये हाइड्रोजन अब डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इस पे देखिए हाइड्रोजन पे था पहले से प्लस चार्ज, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो प्लस माइनस, तो हाइड्रोजन पर से चार्ज हट गया, तो एक हाइड्रोजन H2 था तो उसमें एक हाइड्रोजन सीधा प्लस कर दिया, अब ये हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं रहा। अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन पे चार्ज रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये बेचारा इस एक हाइड्रोजन को लेने के चक्कर में इस पे क्या हो गया, इस पे लोन पेयर जो है वो हट गया, ठीक है, ये लोन पेयर तो ये बॉन्ड बन गया ना ये हाइड्रोजन के साथ, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ प्लस लिख सकते हैं नाइट्रोजन, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये Cl क्या है, Cl नेगेटिव है, नेगेटिव घूम रहा है, तो ये Cl नेगेटिव, यही हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है समझ में आया भैया, ये दोनों ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, COOH इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये तो खुद एसिडिक है, तो और ये जो अभी रिएजेंट है ये खुद एसिड है, तो एसिड एसिड करेगा नहीं। लेकिन उससे मजे की बात है भैया, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस फॉर्म में, तो यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में, तो ये ये इसका लोन पेयर जो है ये H+ को अट्रैक्ट करेगा और NH3 बनाएगा, अपने पे प्लस चार्ज रखेगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके का ये हमारा एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शन समझ में आया। चलिए ये रिएक्शन समझ में आया किस तरीके से एसिड पे हुआ। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। जब एक में एसिड यूज किए तो दूसरा में हम लोग क्या करते हैं, बेस यूज कर लेते हैं, इट्स सिंपल। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, बेस लेते हैं, तो भैया ये इधर H है, R है, HR को लिखते रहो साइड में क्योंकि ये तो चेंज होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे NH2 कर लेते हैं, ठीक है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे क्या है, COOH है, ये इस तरीके का चलेगा, COOH है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे इससे पहले वाले में हम लोग एसिड लिए थे, तो यहाँ हम लोग बेस ले लेते हैं। अब आपको भी पता है ना कि वो एसिड था तो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं किया, तो बेस NH2 के साथ किया। अब ये क्या NaOH अपने आप में एक बेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बेस है तो एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। तो एसिडिक ग्रुप कौन है, ये, तो यहाँ पे रिएक्शन में सिर्फ यही पार्टिसिपेट करेगा, तो ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। और अब ये दोनों में से कौन एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज। लेकिन इससे पिछले वाले केस में कौन एज इट इज था, तो COOH एज इट इज था। और रिएक्शन कौन पार्टिसिपेट किया था, तो NH2। लेकिन इस केस में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो COOH ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिएजेंट जो आ रहा है बाहर से जो अटैक कर रहा है वो बेसिक इन नेचर है, तो इसलिए एसिड बेस रिएक्शन बड़े आसानी से कर लेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे Na+ निकलेगा, OH नेगेटिव निकलेगा। तो ये देखिए कि Na+ जो ये इस O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और ये H+ निकल के इस OH के साथ अटैच होकर क्या करेगा, वाटर बनाएगा। तो आपको ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं नजर आ रहा है क्या, जहाँ एसिड बेस रिएक्शन करता है और सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो भैया वाटर तो निकाल दिया, OH वाटर में OH यहाँ से है, H यहाँ से है, और सॉल्ट क्या बनेगा, तो सोडियम का सॉल्ट भी बन जाएगा। चलिए लिखते हैं फाइनल प्रोडक्ट। भैया CH क्या डिस्टर्ब होगा, नहीं होगा। ये डिस्टर्ब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये डिस्टर्ब होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, C और O हो गया, और यहाँ का एक और O, इस पे क्या था, नेगेटिव था, और Na पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं क्या कि ये क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। ये सोडियम सॉल्ट ही तो बेसिकली बन गया। तो ये क्या हो गया, ये एसिड था, ये बेस था, रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट, यहाँ सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, तो वाटर ही बन गया प्लस सॉल्ट बन गया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्फा एमिनो एसिड हो गया। तो ये दो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब तीसरा यहाँ पे हम लोग क्या करवाने जा रहे हैं, तीसरा हम लोग करवाने जा रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पहले अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH हो गया, R हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO, इस तरीके से हो गया यहाँ पे, और फिर क्या हो गया, NH2 हो गया। इसका हम लोग क्या करवा रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। मैं आपको बोल देता हूँ, या फिर आप बहुत बार देख चुके होंगे मेरा लेक्चर, तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। और नहीं पता है तो इस चीज़ को नोट करो, क्योंकि ऐसे ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट जो आपको जेई या फिर नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन कभी भी दिखे ना तो आंख बंद करके जो है बिल्कुल सर्च कीजिए कि भैया जिस पर जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसमें से CO2 कैसे निकाल ले हम लोग। बस किसी तरीके से माइनस CO2 करना है। अब कैसे करना है तो वो आपको खोजना है। तो यहाँ CO2 कहाँ मिलेगा, देखिए ये दोनों ग्रुप तो डिस्टर्ब होगा नहीं, ये दोनों में से कोई एक ग्रुप डिस्टर्ब होगा। अब देखिए NH2 में CO2 मिलने को रहा नहीं, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो 3 ग्रुप फिक्स हो गया। यहाँ पे 2 ग्रुप तो फिक्स ही हैं, मतलब ये NH2 यहाँ पे फिक्स हो गया। अब चौथा क्या बचा, यही ग्रुप में से निकलेगा CO2। तो ऑब्वियस सी बात है CO2 कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे जो है बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब हो जाएगा तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब कार्बन 5 बॉन्ड रख नहीं सकता है, ये कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये H+ जो है ये सीधा जो है यहाँ से चला जाएगा इस C नेगेटिव पे। तो देखिए CO2 तो यहाँ से निकल गया, देख रहे हैं ना,
कैसे बन गया CO2, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बना के, तो CO2 माइनस में चला गया, निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, ये H रहा, ये R रहा, ऊपर NH2 रहा, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये H प्लस निकल गया ना यहाँ से, तो H प्लस और कार्बन नेगेटिव अट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, H प्लस आ गया। तो आई होप किसी को डाउट होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं, CH2 और R, यही हो गया। ये बोलो चाहे